नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन है। मान लीजिए आपके पास ये हेडिंग दिया हुआ है एक। अब आपको ये हेडिंग ऐसे नहीं लेना है, आप चाहते हो कि थोड़ा सा और डिज़ाइनर सा आ जाए, थोड़ा और अच्छे तरीके से आ जाए हमारा हेडिंग। अब यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर लीजिए, आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, जैसा आप पसंद करें वैसा आ जाएगा। उस चीज़ को ले लीजिए। ये देखिए, इस साइड से लेना चाहते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, वर्टिकल में इस तरह से लेना चाहते हैं तो ये इस तरह से भी आ जाएगा। अगर इस तरह से पसंद है आपको तो इस तरह से ले सकते हैं, जिस भी तरह से आपको पसंद है आप उस तरह से इसे घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेप टेक्स्ट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई लंबा सा सेंटेंस लिखा, हमारे एक ही सेल में जो मैंने ये टेंस लिखा था, अपना सेंटेंस लिखा था, ये पूरे इसमें आ गया है। आगे के दो सेल इसने कवर कर लिए हैं और ये आगे तक फैल गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे एक ही सेल में आ जाए, ये आगे तक ना जाए, मेरे एक ही सेल में कवर हो जाए मेरा सेंटेंस। ये आगे के सेल में जिस तरह सी, दूसरा, तीसरा, सी और डी वाला सेल भी इसने कवर कर लिया है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, ड्रेप टेक्स्ट में जाएंगे, ये देखिए एक ही सेल में आ गया जो हमने लिखा था। इसने सेल के साइज को बढ़ा दिया है। सेल के साइज को बढ़ाकर ये हमारे सेंटेंस को एक ही सेल में लेकर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा मर्ज, मर्ज करना। यहाँ पर मैं हेडिंग लिखती हूँ, मान लीजिए रिजल्ट शीट। 2022 ये हमारा हेडिंग है। ये दूसरे सेल में भी जा रहा है और हमें इसका साइज़ अच्छा चाहिए। हेडिंग है तो जाहिर सी बात है अच्छा सा चाहिए हेडिंग, जिसमें हमें बोल्ड में चाहिए ताकि वो हमें दूर से भी शो हो जाए कि हाँ इसका ये हेडिंग दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम सेल्स को मर्ज करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे ये वाला बैंक इस बैंक में मर्ज हो गया, यानी कि एक चीज़ जब दूसरे में मर्ज हो जाती है उसमें उसे डाल दिया जाता है, वो उसकी हो जाती है। उसी तरह से हम सेल्स को मर्ज करते हैं। एक दो सेल का एक ही सेल बनाएंगे, या दो तीन जितने भी आपके सेल हैं, जितनों को भी आप मर्ज करना चाहते हो आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। जितना सेल आप मर्ज करना चाहते हो उसको इतना सेल आप सिलेक्ट कर लीजिए और मर्ज पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये सारे सेल्स को मिलाकर आपका सिर्फ एक, सारे सेल एक सेल में ही आपके मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, इसको आप बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना चाहें इटैलिक कर लीजिए, इसमें कोई और फॉन्ट देना चाहते हैं तो कोई और फॉन्ट दे दीजिए। तो यही अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो साइज़ बढ़ा लीजिए, ये देखिए रिजल्ट। और बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी है, यहाँ पर बॉर्डर दे दीजिए। नेक्स्ट है हमारा जर्नल। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें कोई भी चीज़ नंबर्स में चाहिए, रुपीज़ में चाहिए, या डेट किस हिसाब से चाहिए, वो हम जर्नल में सेट करते हैं। थोड़ी सी छोटी सेटिंग ही होती है एक किस्म से, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मान लो करेंसी है, हमारी करेंसी है, मुझे रुपीज़ में चाहिए, तो मैं एक तो शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है इस चीज़ का, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे रुपीज़ शो हो रहा है, मान लीजिए किसी किसी के कंप्यूटर में नहीं शो हो रहा है तो वो यहाँ पे मोर अकाउंटिंग में चले जाइए, अकाउंटिंग में चले जाइए, यहाँ पर रुपीज़ लिख लीजिए। नहीं लिख सकते तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। और डेसिमल प्लेसेस भी दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस, ओके कर दीजिए। ठीक
मान लो इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे रुपीज़ चाहिए, इतने एरिया मेरे को जो अमाउंट चाहिए वो रुपीज़ में चाहिए। अब जाहिर सी बात है यूरो और डॉलर में लेकर हम क्या करेंगे, इंडियंस हैं तो इंडियन रुपीज़ में ही काम हो रहा है, तो हमें रुपीज़ चाहिए यहाँ पर कि रुपीज़ लिखा है, तो हम रुपीज़ वाले पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जो भी हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, मान लो 23 है, एंटर दबाया मैंने तो वो रुपीज़ में आएगा। अब 2 लिखा था तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेरा आएगा। 23 मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही आएगी, जो आप डिजिट लिखेंगे डेसिमल के बाद जो आएगा वो इसमें आएगा। 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद ये लेगा, ये उसमें डेसिमल के बाद ये इसीलिए लिखा हुआ था। अब मैं 3 डिजिट करके देख लेती हूँ डेसिमल के बाद, वो देखिए सिर्फ 2 डिजिट तक लेगा, 3 डिजिट नहीं लेगा, क्योंकि हमने सिलेक्टेड 2 लिखा हुआ था वहाँ पर, इसलिए 2 डिजिट तक आएगा। अब नेक्स्ट है, मान लो आप कोई वर्किंग करते हो, कोई रिजल्ट शीट तैयार करते हो, आपको परसेंटेज चाहिए, वहाँ पे परसेंटेज का भी ऑप्शन होता है, कितने बच्चे की कितनी परसेंटेज आई है आपको परसेंटेज में डालना है। तो आप यहाँ से जाकर इस यहाँ से ले लीजिए, या फिर यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज, वो एक ही बात है, वो शॉर्टकट दिए हुए हैं। आपने यहाँ से परसेंटेज जो है वो रख लिया, इतने ब्लैंक एरिया में मैंने रख लिया है। अब परसेंटेज में ही रिजल्ट आएगा 25%, देखो परसेंटेज ये इस तरह से आएगा। मान लीजिए मैं आज की डेट ले लेती हूँ, ये आज की डेट आ गई, मैं जाती हूँ जर्नल पे, शॉर्ट डेट पे अगर मैं जाऊँगी तो देख वो इसके शॉर्ट डेट के नीचे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब आप डेट लिखोगे तो वो इस तरह से आएगा। शॉर्ट डेट में तो इसी तरह से डेट आएगा 22/2022, शॉर्ट में तो ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग में डेट लेती हूँ, इसे इसके ऊपर अपना क्लिक करके लॉन्ग पे जाकर लॉन्ग डेट कर, तो 20 फरवरी 2022, जो फरवरी है वो मेरा लिख कर आ रहा है, उसमें 02 लिख कर नहीं आ रहा है, मंथ नहीं आ रहा है कि दूसरा महीना है, लिख कर आ रहा है कि ये फरवरी का मंथ है। बाकी भी इसमें इसी तरह से वर्किंग चलती है। नेक्स्ट मान लीजिए इतना मेरा एरिया है, मैं चाहती हूँ कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, 23, 25, 26, 25, कोई भी मैंने डिजिट डाल दी। अब मुझे चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि इसके बाद जो डेसिमल वाला पॉइंट है वो भी आए, और डेसिमल के बाद आप चाहते हो कि कितने तक ज़ीरो आए, कितने तक डिजिट आपको चाहिए। ये तो आपकी नॉर्मल डिजिट्स हैं जो आपकी आ रही हैं, जो आप जब आप डिवाइड करते हो तो नॉर्मल डिजिट्स आ रही हैं, लेकिन जब डिवाइड करते हो तो डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है आप वो भी चाहते हो कि वो भी आए। इस पर क्लिक करो, कितने डिजिट तक चाहिए आप उतनी बार क्लिक कर दो, 3 डिजिट तक चाहिए तो 3 बार कर दो, 2 लो कम कर दो, यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो अब ये जो बता रहा है ये बता रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक यहाँ पर ये आएगा। मान लो 23, तो 23 तक आएगा। लेकिन अगर मैंने 26.235 3 डिजिट लिख दिया तो ये 20, ये देखिए 26.24 केवल 2 डिजिट तक लेगा। अगर आप 3 डिजिट तक डाल देते हो तो ये 3 डिजिट तक लेगा। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम फिर से अपने टेबल पे आ जाते हैं और इसे फिर से रेड की जगह ब्लैक कलर में कर लेते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेटिंग लगेगी उसी को कंडीशन फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं, मान लो इसमें जितने भी मेरे ये नंबर्स मैंने दिए हुए हैं ये मुझे देखने हैं कि ये 60 से ऊपर जितने भी मेरे बंदे हैं वो नंबर जितनों के भी 60 से ऊपर हैं वो रेड कलर में आ जाएं या किसी अदर कलर में आ जाएं, वो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट सेल्स पे जाएंगे, ग्रेटर देन पर जाएंगे। ग्रेटर देन पर जाकर आप यहाँ पर क्या देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि 60 से ऊपर वाले चाहिए आपको, ग्रेटर देन है तो 50 से ऊपर वाले देख लेते हैं कि 50 से ऊपर हमारे कितने नंबर्स हैं जो 50 से ऊपर है। और यहाँ पर आपको कलर सिलेक्ट करना है तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। रेड कलर है फिलहाल, येलो कलर कर सकते हो, ग्रीन कलर कर सकते हो, जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। मैं रेड कलर कर रही हूँ, ओके कर देती हूँ। ये देख लीजिए जितने भी मेरे 60 से ऊपर हैं वो सब रेड कलर में आ गए हैं। फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, क्लियर रूल कर लेते हैं,
इतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं, हाईलाइट सेल्स पर जाते हैं, लेस देन पर आ जाते हैं, जितने भी 50 से कम हैं मुझे वो देखने हैं कि 50 से कम कितने हैं, और वो सारे मेरे येलो कलर में आ जाएं। मैं ये चाहती हूँ। ओके कर दो। ये सब मेरे 50 से कम वाली डिजिट्स हैं, सब ये सब नंबर जो हैं ये 50 से कम है। आप देख लीजिए सब 25, 23, 14, 36, 36, 45, 12। सबसे पहले तो क्लियर रूल कर लेते हैं। फिर से इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट सेल्स पे जाएंगे, बिटवीन। अब बिटवीन के केस में आप देखेंगे मुझे देखना है कि 25 और 60 के बीच में जितने मेरे नंबर्स हैं सब मुझे ग्रीन कलर में चाहिए, सब मेरे ग्रीन कलर में आ जाएं, हाईलाइट हो जाएं। ये देखिए ये सारे मेरे ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गए हैं। ये तो था कि मेरे पास अगर नंबर्स हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर नहीं है, मान लो ब्लैंक शीट है, तब भी आप मान लो इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंडीशन फॉर्मेट, हाईलाइट सेल्स पे गए, ग्रेटर देन पे गए, मान लो मुझे 60 से ऊपर के मैं चाहती हूँ कि जब मैं लिखूँ तो जितने भी मेरे 60 से ऊपर के सेल्स डिजिट्स हों वो सब मेरी रेड कलर में आ जाए। मैंने ओके कर दिया इस चीज़ को, 60 से ऊपर वाले को। हाईलाइट सेल्स में गए, लेस देन पे चले गए, वो मैंने लगा दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि 50 से नीचे के जितने भी हैं वो मेरे येलो कलर में आ जाएं, जब मैं इसमें लिखूँ तो मेरे येलो कलर में आ जाएं। ठीक है, उस पर भी मैंने ओके कर दिया। अब मैं फिर से जाती हूँ बिटवीन, 50 और 60 के जो बीच के हैं वो मेरे ग्रीन कलर में आ जाए। अब मैं इसे छोड़ देती हूँ, मैं लिख देती हूँ उसमें जो भी मुझे डिजिट डालनी है वो वैसे वैसे ही कलर में आ जाएगी। 50 और 60 के बीच के ग्रीन कलर में आएंगे, जो 50 से नीचे के हैं वो येलो कलर में आएंगे, और 60 से ऊपर के 78 ले लेती हूँ वो मेरे रेड कलर में आएंगे। वो देखिए रेड कलर में आ रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिजिट होगी तभी आप डालेंगे, जब डिजिट नहीं है तब भी आप डाल सकते हो। ये देखिए अपने आप ही कलर चेंज होते जा रहे हैं। आप टेक्स्ट में लिखना चाहो तो टेक्स्ट में भी इस चीज़ को, पहले मैं इसमें क्लियर रूल कर देती हूँ। ये क्लियर हो गया। मुझे चाहिए टेक्स्ट में, मान लो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गई, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसमें गए, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, मान लो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कोई शीट है मेरे पास, मेरे को अगर मैं लिखना इसमें, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं चाहती हूँ अगर मैं प्रॉफिट लिखूँ तो मेरा वो रेड कलर में आ जाए। और फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो मेरा ग्रीन कलर में शो हो जाए। ओके कर देते हैं। मान लो यहाँ पे कोई शीट है, अब मैं लिखती हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखते मेरे रेड कलर में शो हो जाएगा। मैं लिखूँगी लॉस, मुझे ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी शीट तैयार कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, टेक्स्ट तो कुछ भी डाल सकते हो, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस, तो ये हाईलाइट होता चला जाएगा। इक्वल टू के केस में इतनी शीट में अपनी सेलेक्ट कर लेती हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इक्वल टू में जाएंगे, जो भी साथ वाला सेल होगा, मान लो 25 है, 25 के बराबर जो भी सेल होगा, यानी कि 25 और कोई सेल होगा तो वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। जो भी कलर हम इसमें देना चाहें वो दे सकते हैं। मान लो मैं ग्रीन कलर देना चाहती हूँ, ओके। अब जित 25 मैंने इसमें लिखा, उसके बाद मैंने 12 लिखा, 12 नहीं होएगा, 25 इक्वल टू 25, यानी कि 25 में जब मैं दोबारा लिखूंगी तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। दोबारा मैं इसे 25, ये देखिए इक्वल टू, यानी कि 25 और 25 बराबर है,
नेक्स्ट हमारा आता है, मान लीजिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया इतना एरिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, डुप्लीकेट वैल्यू में चले गए, डुप्लीकेट में कर दिया, डुप्लीकेट में रेड कलर कर दिया हमने, ओके कर दिया। अब यहाँ पर जो भी आप डिजिट डालोगे, वैसे तो नॉर्मल चलेगा, डिजिट नॉर्मल आएगा, लेकिन जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी, ये देखो वो रेड कलर में आ गई। पहले तो नहीं लिया उसने, लेकिन अब 12 का डुप्लीकेट मैंने फिर से 12 डाल दिया, 14 का डुप्लीकेट मैंने फिर से, तो दोनों को देखो हाईलाइट कर दिया, ये रेड कलर में कर दिया इसने। इतने टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स में जाकर जो भी हमारे टॉप 10 डिजिट्स होंगी, टॉप 10 डिजिट्स को ये हाईलाइट कर देगा। ये देखिए, कोई भी कलर तो आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो, रेडी कलर है फिलहाल, टॉप 10 डिजिट्स होंगी उन्हें चूज़ कर देगा, जो भी टॉप से 10 डिजिट्स होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसी को सिलेक्ट करेंगे, इसी में जाएंगे, जो भी बॉटम से 10 डिजिट्स होंगी वो उन्हें हाईलाइट कर देगा। जो भी कलर चूज़ करना चाहो आप कलर चूज़ कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है डेटा बार। आप यहाँ से कोई भी कलर लोगे आपको पूरा बार शो कर देगा। जैसे कि आपके नंबर्स ज़्यादा हैं, मान लो 89 जो है, मान लो मैं ग्रीन कलर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर सकते हो। मान लो 89 है, 89 वाला सेल देखो, 89 वाले सेल में कलर कहाँ तक भरा हुआ है, थोड़ा सा छूटा है, बाकी सब ब्लू कलर से भर गया है। उसी तरह से हमारा जैसे 36 है, 36 वाले में हमारा जो कलर है वो आधा है। ये नंबर्स के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा, मान लो यहाँ पे 36 है, मैं यहाँ पे 63 कर देती हूँ, तो ये देखो कितना ज़्यादा मेरा सेल जो है वो ब्लू कलर से भर गया। 56 है, 56 की जगह मैं 15 कर देती हूँ, एंटर कर देते हैं, देखो कितना कम हो गया। तो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल भरा हुआ होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा उसी तरह से। इतने को सिलेक्ट करेंगे एरिया को, कलर स्केल, इसमें भी बस वही चीज़ है, कलर आ जाएंगे, जो भी आप चूज़ करना चाहो इसमें से कलर वो कर सकते हो। देखो ये डार्क कलर, जो भी बड़ी डिजिट्स हैं सब डार्क ग्रीन कलर में आ गई हैं, जो उससे छोटी डिजिट्स हैं वो हल्के कलर में आ गई हैं। इस तरह से ये इसमें कलर आ जाएगा। ये देखो जो छोटी डिजिट्स हैं वो डार्क कलर में हैं, जो बड़ी डिजिट्स हैं वो लाइट कलर में है इसमें। तो ये अपने कलर वगैरह, ये कलर वाला तो अपने हिसाब से ही चूज़ कर लेना, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, वो तो अच्छा लगने के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसे आप चूज़ कर सकते हो। देखना मैंने बता दिया कि इसे इस तरह से देखते हैं। आइकन सेट भी इसी तरह से करते हैं, मान लो ये मैंने इस तरह से रख दिया, चूज़ कर लिया, एक 63 है, डिजिट बड़ी है, देखो ये कितने इसके भरे हुए हैं, इसकी कॉलम्स कितने भरे हुए हैं, 15 है, कितने कम नहीं है, ना के बराबर, 55 में इतना, ये बार शो कर रहा है। जो हम पाइवोट टेबल बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है, ये सेल वाइज बना हुआ है, ये हमें सेल की पूरी कंडीशन दिखा रहा है पाइवोट में। कोई और चूज करना चाहे तो आप कोई और भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए एरोज लगाना चाहे एरो लगा लो, जो कम है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बड़ा है वो किस तरह से जा रहा है, देखिए डिफरेंस देखिए। देखिए 89 ऊपर की साइड जा रहा है क्योंकि वो बड़ा है, 69 थोड़ा ऊपर गया है, 12 बिल्कुल नीचे है एरोज में। जो डिजिट अब इस वाले को ले लो, जो ज़्यादा बड़ी अमाउंट का डिजिट है 89 है, वो पूरा फिल है, लगभग पूरा फिल है, शायद ही बीच बीच में थोड़ा है। 45 वाला है वो हाफ है, 78 वाला भी लगभग पूरा है, और इसी तरह से 12 है लगभग खाली है पूरा, 14 खाली है। इस तरह से ये शो करता है, आइकन हमारे शो करता है ये। आई होप आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी।